हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतान प्रमुखा और था एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से वोवेल्स को, कांस्टेंट को और नंबर्स को चेक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखे ताकि हम वोवेल्स या कांस्टेंट या नंबर्स को चेक कर सके और यूजर से डेटा लेके। तो अगर इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो फटाफट से लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे और आप कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम करें क्या, जो हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं माई फन के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और बेसिकली जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, हम यूजर से लेंगे यहाँ पर कैरेक्टर। तो यूजर से डेटा लेने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा जैसे कि यूजर डेटा, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूडी यानी कि यूजर डेटा इक्वल में मैं यहाँ पे चलाऊंगा प्रॉम्प्ट फंक्शन PROMPT प्रॉम्प्ट फंक्शन चलाऊंगा और यहाँ पे मैसेज दूंगा एंटर कैरेक्टर। ठीक है, इस तरीके से एंटर कैरेक्टर। अब क्या होगा, देखो अब जो सबसे मेन पॉइंट है ना कि हमको तीन चीजें चेक करनी है। पहली चेक करनी है कि जो भी यूजर डेटा दे रहा है वो वोवेल्स है, दूसरा या कॉन्स्टेंट है, तीसरा या नंबर्स है। और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि वो कैपिटल या स्मॉल भी दे सकता है। तो सारी चीजों पर हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो एक हम कंडीशन बनाएंगे, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि मुझे चेक करना है जो या कोई, देखो इसमें हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पहला कैरेक्टर्स में, दूसरा नंबर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इफ एल्स चलाएंगे यहाँ पर और एल्स चलाएंगे यहाँ पर। ये हमारा बाहर का इफ एल्स हो गया। इसमें हम पहले वाले इफ में चलाएंगे कि ये कैरेक्टर है या नहीं है। अगर कैरेक्टर होगा तो इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो इफ से बाहर आके एल्स का कोड चले जाएगा। और एल्स के कोड में क्या चलेगा वो मैं आपको यहीं पे लिख के दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे कि दिस इज नॉट वोवेल एंड कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज नंबर। यहाँ लिख देंगे हम, एक BR टैग लगा देंगे या विदाउट BR में लिख देता हूँ दिस इज नंबर, दिस इज अ नंबर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा पहला इफ है, इसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं कि जो यूजर डेटा दे रहा हो कैरेक्टर है, नंबर है। और इफ का ब्लॉक तभी चलेगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हम इस इफ को, ये जो हमारा इफ है इसको हम तभी ट्रू करवाएंगे तब अगर वो कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कंडीशन कैसे लिखेंगे वो सबसे ध्यान देने वाली बात है। आप देखना इसको, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले तो राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा कि यहाँ पे लिखूंगा कि यूडी यानी कि जो यूजर ने डेटा दिया, अगर वो बड़ा है किससे या बराबर है किससे, हमारे ए कैरेक्टर से, ए यानी स्मॉल कैरेक्टर से। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंड कैरेक्टर, एंड ऑपरेटर लगाया हमने। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा यूडी, अगर हमारा बेसिकली क्या है, छोटा है या बराबर है किसके, स्मॉल जेड के, तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन बन गई है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम और सिंबल, और मैं क्या करूंगा, इसे ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखो लास्ट में यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कर दूंगा इस तरीके से। अब देखो क्या कंडीशन बन रही है कि जो भी यूजर ने डेटा दिया, या तो वो ए से बड़ा हो स्मॉल और कैपिटल, या वो जेड से छोटा हो स्मॉल में, या जेड से छोटा हो कैपिटल में। तो यहां पर अगर ये दोनों कंडीशन हमारी चेक होंगी और ये दोनों हमारी कंडीशन चेक होगी, अब इन दोनों में से हमने यहां पर कोई भी कंडीशन चाहे सच हो सकती है, ट्रू हो सकती है, उसके लिए हमने यहाँ पे और सिंबल लगा दिया। ठीक है, अगर ये कंडीशन इनमें से, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमारी कोई भी ट्रू होती है तो इफ ये हमारा ट्रू हो जाएगा और ये हमारा ब्लॉक चल जाएगा। अगर नहीं होती है वो भारी आ जाएगा। अगर यूजर नंबर डाल दिया तो उसको भारी चेक करा लेना, जैसे कि हम गेट पर ही चेक करा लेते हैं कि ये नंबर है या कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर में वो वोवेल है, कांस्टेंट है, वो हम अंदर भी चेक कर सकते हैं। तो हम भारी क्या चेक करा रहे हैं कि ये वोवेल, ये कैरेक्टर है या नंबर है। नंबर है तो उसको डायरेक्ट बाहर के एल से भेज दें कि भैया ये नंबर है ना, वोवेल है, कांस्टेंट है। अगर वो नंबर है मतलब वो कैरेक्टर है तो फिर हम उसको अपने इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर लेके आएंगे, फिर वहां पे चेक कर लेंगे ये वोवेल है, कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके अंदर मैं एक और इफ एल्स चलाऊंगा। तो यहाँ पे देखो इसका भी यहाँ पे बाउंड्री बनेगी और इसके भी अंदर हमारा एल्स होगा। अभी अंदर वाले एल्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, पहले इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। इसे मुझे लिखना क्या है, इसमें छोटा मैसेज देना है यहाँ पे कि दिस इज
कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे, हम कंपेयर करेंगे। अब देखो यहाँ पे पता लगा दिया हमने, ये वाला इफ हमारा चला और इसमें ये यूजर ने कैरेक्टर दिया था तो ट्रू हो गया, इसके अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे कि यूडी के अंदर जो डेटा है इक्वल इक्वल बराबर हो किसके, छोटा ए के, और लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम इसको एक काम करते हैं, कॉपी करता हूं मैं इसको यहाँ पर, पेस्ट 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 कर लेते हैं, ठीक है। या वो हो बड़ा ए के बराबर हो या छोटा ए ई, यहाँ पे बड़ा ई, यहाँ पे ए आई, यहाँ पे बड़ा आई, छोटा ओ, यहाँ पे कैपिटल ओ, छोटा यू, और यहाँ पे यूडी इक्वल इक्वल बड़ा यू, ठीक है। अगर ये ट्रू होता है तो मेरा क्या चल जाए कि दिस इज वोवल, सिंपल मैं यहाँ पर डाल दूंगा दिस इज वोवल्स, ठीक है, वोवल्स। अब देखो मैंने क्या किया, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे देता हूं, ठीक है। हमने बाहर एक ये वाला इफ चलाया और ये एल्स चलाया। इस वाले इफ में हमने ये चेक कर लिया कि जो यूजर डेटा दे रहा है वो छोटा मतलब कैरेक्टर है या नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे स्मॉल हो, ठीक है। तो छोटा होगा स्मॉल होगा, अगर होता है तो ये इफ एल्स काम करेगा, अगर नहीं है मतलब कि नंबर होगा तो डायरेक्ट ही भारी बता देंगे कि भैया ना तो ये वोवल है ना कांस्टेंट है, नंबर है सीधा। अगर वो कैरेक्टर है तो अंदर हम चेक कराएंगे कि जो भी वैल्यू है यूडी के अंदर वो छोटा ए है, बड़ा ए है, छोटा ई है, बड़ा ई है, या जो भी है, अगर है तो उसको बोल दें कि ये वोवल्स है, नहीं तो वो कांस्टेंट है। तो मैंने इसको किया सेव। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पे करता हूँ प्रोग्राम को रन, और देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो मैं काम करता हूँ इस फंक्शन को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे किया मैंने इसको कॉल, सेव किया, और मैं जाता हूँ फायरफॉक्स में, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे तो कैरेक्टर मांग रहा है, अब मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया पहले ही, तो यहाँ पे क्या आ गया नंबर, दिस इज नॉट वोवल ऑन कांस्टेंट, मतलब कि यहाँ पर जो यूजर ने डेटा दिया उसको हमने बाहर ही चेक करा लिया कि अगर कैरेक्टर है तो इसके अंदर आओ ये चलाओ, नहीं है तो सीधा बाहर के बाहर उसको निकाल दो। अगर देखो वापस से रिफ्रेश करता हूं, अब मैं यहाँ पे दिया कैरेक्टर दिया आर, तो आर क्या है कांस्टेंट है, मतलब कि ये वाला जो हमारा इफ था ये ट्रू हो गया, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन लगाई है कि या तो छोटा, या तो ए से बड़ा हो या जेड से छोटा स्मॉल में, या बड़े ए से बड़ा हो, कैपिटल ए से बड़ा वैल्यू हो, या कैपिटल जेड से छोटा हो। तो हमने यहाँ पे आर दिया था, बेसिकली कंडीशन हमारा इफ ये ट्रू हो गया। अब इसके अंदर आके हमने चेक करा लिया कि अब जो हमने आर है वो इनके मैच करता है या नहीं करता है, तो ये वाला कोड चल गया हमारा। तो वापस से रिफ्रेश करता हूं, देखो मैं कैपिटल टी करता हूं, तो कैपिटल टी क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो बाहर यहाँ पे चेक हो गया, यूजर हमने प्रोग्राम के थ्रू क्या चेक कराया कि ये कैरेक्टर है नंबर है। देखो दो चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि कैरेक्टर या नंबर इनको चेक कराना है। तो हम बाहर के बाहर ही कैरेक्टर और नंबर को अलग कर लेंगे, नंबर है तो प्रोग्राम हमारा चलेगा नहीं आगे। अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के अंदर आओ और फिर उसमें चेक करा लो कि वो ए ई आई ओ यू के बराबर है, नहीं है तो अपना कांस्टेंट चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बनाया जाता है प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट के अंदर चेक करने के लिए कि वोवल है, कांस्टेंट है या नंबर है, जो भी यूजर से हमने वैल्यू लिया है। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और आप इसमें सीख चुके हैं कि किस तरीके से वोवल्स, कांस्टेंट और नंबर को चेक करने का प्रोग्राम बनाया जाता है। तो प्लीज इस यूट्यूब के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो प्लीज सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाओ और शेयर जरूर कर दो, लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट में नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।